श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। लोग क्या है, थोड़े बहुत पढ़ लिख जाते हैं और फिर उनको केवल जो दिखता है वो हिंदू धर्म ही दिखता है। वे हिंदू धर्म पर उंगली उठाकर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम आधुनिक हैं। हमारा हिंदू समाज भटकी हुई स्थिति में है, भटक चुके हैं हम अपने प्राचीन को भूलते जा रहे हैं। कैसे भूलते जा रहे हैं? हमारे प्राचीन समाज में इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि जिनने सूर्य, चंद्र, ग्रहण, तिथि, नक्षत्र, योग, करण आदि का जो है खोज करना और इनकी गणित करना वो बिना किसी उपकरण की बता दिया। और हम कह रहे हैं कि वो इतने विद्वान हैं, वो इतना है, वैज्ञानिक इतना है। अरे काय के वैज्ञानिक, सारे सब कुछ हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं। हमारा संवत है 2079, शके है शक 1944। अब यहां पर हमारा आएगा सबसे पहले तिथि। यहां ऊपर लिखेंगे चैत्र शुक्ल और वैशाख कृष्ण, दोनों एक साथ चला रहे हैं अपन, इसलिए एक ही पेज में ले रहे हैं। तिथि हमारी कहां से चली थी? 13 तिथि या 12 तिथि से? 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह यहां से चल जाएगा वैशाख कृष्ण, जहां आपकी 16, 17, 18, 19 तिथि है, वो इसे क्रमशः समझ लेना आप। अब उसके बाद हमारी आई तिथि, उसके बाद आया वार। वार क्या था? हाँ, स्पष्ट वाला, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। एक मिनट ये लाइन खींच दूं मैं। देखो, अब अपन अगले बिंदु पर आते हैं, तिथि के घटिपल। घटिपल बोलो। 56, 34, हाँ, 54, 49, हाँ, 51, 23, 46, 15, 39, 48, 33, 4, 26, 1, 19, 5, 12, 9, 5, 30। बस बहुत है, और क्या। अब आता है हमारा नक्षत्र। हाँ, नक्षत्र बोलो, कहां से चालू हुआ था? पूर्णिमा से चालू हुआ था। हाँ, 13वां कौन सा नक्षत्र है?
हाँ बोलो, इसके घटी पर बोलो। 6 चित्रा के और स्वाति के दोनों ही रविवार को ये किसमें है? अब यहां पर पहले जो लिखा जाता था पूरा प्राचीन पंचांगों में, वो ऐसे लिखते थे कि 2 घटी 30 पल ऐसे खड़े लिखते, 2 यहां और ये 30 यहां लिखते थे, और स्वाति का मान ये 57 घटी यहां और 43 यहां। पंचांग में ऐसे लिखा है, ये 57 यहां होंगे और 43 की जगह 2 की जगह और 30 यहां है। इसका अर्थ है कि आपको चित्रा का मान तो ये है और स्वाति का मान ये है, ऐसा पढ़ना पड़ेगा। परंतु वर्तमान के पंचांगों में हम जो पैटर्न दे रहे हैं उसमें चित्रा वाला मान ऊपर का ऊपर है और स्वाति का मान नीचे वाला है, और यहां केवल चित्रा लिखा है। इसका अर्थ यह नहीं चित्रा के बाद विशाखा आ गया, चित्रा के बाद स्वाति भी इसी दिन है। इसलिए मैं पंचांग में दोनों नक्षत्र देता हूं ऐसे बटा बटी में, ताकि समझ में स्पष्ट रूप से आ जाए। हाँ, अब विशाखा का बोलो। हाँ हाँ हाँ, जो पेज अपना चैत्र शुक्ल और वैशाख कृष्ण का है उसमें हाँ, अब अनुराधा, ज्येष्ठा है, हाँ 38, हाँ हाँ, ठीक है। योग है और डाल लेता हूं मैं। योग कहां से चालू हुआ? हेलो, हाँ कहां से चालू हुआ? वार, व्याघात, हाँ फिर वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वर्यान, वर्यान, परिग, शिव, बहुत है। हाँ बोलो, घटीपल यही लिख रखे मैंने सामने, मिटाए नहीं है। 57 57, 50 33, 42 38, 34 7, 25 31, 17 18, 9 6।
इस प्रकार से ये पंचांग भरना है। अभी हुआ नहीं है ये काम। करण, यहां पर करण निकालने के लिए पूर्व का गति चाहिए। हमारे पास पूर्व की गति नहीं है तो यहां की नहीं भर पाएंगे। यहां पर क्या, हाँ 13 से शुरू कर सकते हैं तो इसके 25 आएंगे। चुम्मालीस और 23, 6, 19। मैं बताता हूं इसका गणित पूरा। चंद्र राशि, देखो चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण से, ये ध्यान रखना, आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसके लिए, ये श्री भादव माता पंचांग है। श्री भादव माता पंचांग का पृष्ठ क्रमांक 69 निकालें। 69 पर आप देखेंगे कि वृषभ राशि दूसरे चरण से चालू होती है। कृतिका के दूसरे चरण से वृषभ राशि चालू होगी। मिथुन राशि मृगशिरा के जो है, नहीं, दूसरे चरण से कृतिका के वो चालू होगी वृषभ। तीसरे चरण से मृगशिरा के मिथुन राशि चालू होगी और पुनर्वसु के, पुनर्वसु के चौथे चरण से कर्क राशि चालू होगी। अब हमारा यहां हस्त चित्रा स्वाति नक्षत्र चल रहा है तो हम हस्त चित्रा स्वाति को देखेंगे तो हमारा चित्रा के तीसरे चरण से तुला राशि चालू हो रही है। ठीक है, तो आपको तीसरा चरण प्रवेश निकालना है। अब चित्रा का कुल मान कैसे आएगा? गत नक्षत्र को 60 गति में से घटा के वर्तमान नक्षत्र जोड़ना। तो गत नक्षत्र हस्त का मान 60 गति में से घटा दो, घटाएंगे 6, तो यहां 54 बचे और यहां 53 बचे। इसमें वर्तमान चित्रा जोड़ेंगे, वो कितना है? 2 घटी 30 पल जोड़ दिया, 4, 5 और 3 8, 3 2 5 और 1 6, 56। इसमें 4 का भाग लगाएंगे तब एक चरण निकलेगा। ये भभोग आया। 60 गति में से गत नक्षत्र घटाकर अंतर में वर्तमान नक्षत्र जोड़ा, उसमें कुल मान आया भभोग नक्षत्र का, उसमें 4 का भाग लगाएंगे तो चारों चरण का मान आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16
ऊपर से उतरे 24, 4 छंग 24, 14 घटी 6 पल का एक चरण हुआ। तो देखिए हमारा गत नक्षत्र कितना है, 6 घटी 6 पल पर हस्त समाप्त होगा, उसमें पहला चरण जोड़ा 14 घटी 6 पल, तो यहां 12, 20, 12 प्रथम चरण समाप्त। अब इसमें 14 घटी 6 पल वापस जोड़ेंगे एक चरण का मान, तो 18, 4, 3, यहां पर द्वितीय चरण समाप्त हो गया। द्वितीय चरण समाप्त हुआ और तीसरा चरण चालू हुआ। तो तीसरा चरण प्रवेश होते ही आपकी तुला राशि आ रही है, देख लो पंचांग में 69 पेज। अब 34 घटी 18 पल पर तीसरा चरण आ रहा है, तो हम यहां लिख देंगे तुला और 34 घटी 18 पल। इसको घंटा मिनट में बदलना हो तो 2 का गुणा कर 5 का भाग लगा देंगे और 6 घंटे 27 मिनट जोड़ देंगे, क्योंकि ये मध्यमार्कोदयिक बात हो रही है। जब आपका स्पष्ट अर्क बना ले, अगर इसको स्पष्ट बना लेते हैं तो फिर 6:27 नहीं जोड़ना है, फिर अपने स्थान का सूर्योदय जोड़ना है। अगर इसकी स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। ले ली होगी, ये भी डाल देना इसमें अंदर। अब देखो विशाखा नक्षत्र का चौथा चरण जो है उससे वृश्चिक राशि बनती है, तो विशाखा का चौथा चरण निकालना पड़ेगा, मतलब 3 बार जोड़ना पड़ेगा। तो पहले स्वाति को घटाओ 60 घटी में से, 60 घटी इसमें से स्वाति घटाई, स्वाति का मान कितना है 57 घटी 43 पल, तो यहां 17 बचे और 2 बचे। इसमें वर्तमान नक्षत्र विशाखा 52 37 जोड़ो, 52 37, 7 7 14, 3 2 5, 52 और 2 54। मृदुल नहीं है 69 पेज पर अवखड़ा चक्र, तो इनको क्यों नहीं मिल रहा है? आप दूसरा पंचांग उठा लो अपने, कभी एक पंचांग में आपका वो गलत छप गया होगा, दूसरा देखो आप किसी भी साल का। 77 का भी भेजा था मैंने आपको और 78 का भी भेजा था। इसमें 4 का भाग, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 5 17, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। चार एकम 4, 4 तिया 12, 2 गुणित 60, 6 दूनी 12, 120 और 54, 174, 4 चौक 16 और 1 बचा 4 तिया 12, 2 बचे। ये हम छोड़ देंगे, ने भले ही आधा है तो 1 बढ़ा दो तो 44 कर दो इसको, ठीक है। 13 घटी 44 पल का एक चरण होगा। अब इसको गत नक्षत्र में जोड़ना है, ठीक है। गत नक्षत्र में जोड़ेंगे 13 44, गत क्या है 57 43, इसमें 13 44 है ना, ये जोड़ दिए। 4 3 7, 4 4 8, 7 और 3 10 और 1 11, 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है। फिर एक बार और जोड़ेंगे तो दूसरे चरण की समाप्ति आएगी। 7 और 4 11, 3 2 5 1, ओ नहीं 1 और 1 2,
ये दूसरे चरण की समाप्ति आई। अब तीसरी बार जोड़ेंगे तब तीसरे चरण की समाप्ति चाहिए हमें, और चौथे चरण का प्रवेश चाहिए 5 5 8 3। अब देखिए इस दिन तो चित्रा और स्वाति दोनों, इस दिन तो तुला का चंद्रमा ही रहेगा, पर इस दिन आ जाएगा वृश्चिक का। अब वृश्चिक का कब तक रहेगा? वो 38-55 तक रहेगा। 38 घटी 55 पल से प्रवेश हो जाएगा। 38 घटी 55 पल से वृश्चिक का आएगा। इससे पहले पूरा दिन तुला का चंद्रमा रहेगा। अब इस दिन भी वृश्चिक का रहेगा। और अब आप देखो कि मूल के पहले चरण से आपकी धनु राशि आ रही है। देखो ज्येष्ठा का चौथा चरण समाप्त और मूल का पहला चरण प्रारंभ। यहां से धनु राशि बनती है, तो ज्येष्ठा जब समाप्त होगा वही घटिपल यहां लिखना है। धनु 42-45, ज्येष्ठा समाप्त होगा और वो प्रारंभ हो जाएगा। बस यहां भी धनु आएगा। फिर अब मकर इसके पहले चरण से निकालना है। उत्तराषाढ़ा का पहला चरण, 4 चरण इसके, 4 चरण इसके 8 और 1 चरण इसका 9, इसकी धनु राशि होगी। चलो एक और निकाल के बता देता हूं ताकि सब प्रकार के उदाहरण हो जाएंगे आपके। 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण और 1 चरण सभी हो जाएंगे। एक और निकाल देता हूं मैं। देखो इसको निकालते हैं। 60 घटी में से इसको घटाएंगे। 60 घटी में से 34 10 घटाए तो 50 बचे, और 5 2 25 50 बचे, और इधर उत्तराषाढ़ 31 28 जोड़ेंगे तो ये भभोग हो जाएगा। 8 1 7 5, इसमें 4 का भाग, 4 एकम 4, 14 चौक 56 है ना। 6 और 1 7 78, 4 एकम 4, 4 सौ 16, 4 पंज 20, 14 45। तो 14 घटी 45 पल इसमें जोड़ देंगे, वहां मकर राशि प्रवेश हो जाएगी। पहला चरण की समाप्ति चाहिए अपने को, तो 34 10 इसमें 14 45 जोड़ देंगे। 5 5 8 4, ये मकर राशि प्रवेश होगी। मकर कितने पे प्रवेश होगी? 48 घटी 55 पल पर, तो दूसरे दिन भी मकर का चंद्रमा रहेगा। इस प्रकार चंद्रमा को भर सकते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त आपको निकालना बता ही चुका हूं मैं विश्व सायन लग्न सारणी से, विश्व दिनमान सारणी से। विश्व दिनमान सारणी से मैं आपको वो बता ही चुका हूं, और ये चीज यहां से बता दी। अब आपको सूर्य स्पष्ट की जरूरत लगेगी इसमें, तो सूर्य स्पष्ट अपन फिर केतकी से सीखेंगे। तब तक ये पंचांग का जो फॉर्मेट है वो सभी को कॉमन बता दिया मैंने। अब सोमवार को जब हम पुनः मिलेंगे तो केवल जनपत्रिका वाले ग्रुप में मिलेंगे, और हम अब अष्टक वर्ग को पढ़ेंगे। आगे हम अष्टक वर्ग को या भयात भवोग को ले लेंगे। पहले भयात भवोग को लेके महादशा साधन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मंगलवार को फिर हम पढ़ेंगे ग्रह स्पष्ट, मध्यम ग्रह बनाना, एक तो अहरगण और मध्यम ग्रह, वो पंचांग वाले ग्रुप में पढ़ेंगे। अब दोनों का अलग अलग कर लेंगे ताकि ये भी अपना कवर हो गया। जनपत्रिका बनाने वालों को भी इसकी गहनता से अध्ययन होना आवश्यक है, तो उनके भी ये काम में आएगा।